ओके सो यार, हे गाइस, दिस इज बस सचिन। आज के इसमें बात करने वाले हैं हमारे रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। डीएसयू में इस साल यार हमारा एडमिशन प्रोसेस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के क्या क्या मतलब कितना कोटा हमारा लग रहा है, हमारे एसटी एससी ओबीसी, आपका डिफेंस हो गया, ये सारे जो आपका अलग अलग माइनॉरिटी वाला हो गया, ठीक है, इन सबका कितना अपना रिजर्वेशन क्राइटेरिया लग रहा है। प्लस में हमारे दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली एंड यहाँ पे जिन्होंने एनआईओएस करा है, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल सारी चीजें मतलब रिजर्वेशन के बारे में ही इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इन डेप्थ यार हम जान रहे होंगे कि डीएसयू में रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, कितना बेसिस पे हमारा परसेंटेज चांस है कि हमारा एडमिशन हो जाए, ठीक है, कोटा के बेसिस। तो स्टार्ट वेस्ट करें। सबसे पहले आप यार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आओगे तो यार यहाँ पे आपको 6 पॉइंट पे आपको मिलेगा, ठीक है। यार यहाँ पे स्टार्टिंग पे बता दूं, ये जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिख रहा है ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 आपका जून दिखा रहा है, 1.2 आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मतलब ये एकदम लेटेस्ट है, अपडेट हुआ है, ठीक है, ये कल ही अपडेट हुआ है हमारे सामने। यहाँ पे अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपका रीजन आ जाता है, रीजन के बेसिस पे आपका रिजर्वेशन होता है, मतलब कि आउटसाइड दिल्ली एंड प्लस में इनसाइड दिल्ली, ठीक है, ये आउटसाइड दिल्ली हो गए एंड ये आ गए आपके इनसाइड दिल्ली। इनसाइड दिल्ली अब यहाँ पे ये चीज क्या भैया क्या है, देखो ओवरऑल जितनी भी डीएसयू में सीट्स है, ठीक है, डीएसयू में कितना सीट्स है 100%, ठीक है, 100% में से यार आपका पूरा का जो 100% है इसमें आपका 85% जो चांस है वो यार आपका दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है, ये वाला जो है ये सभी दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता है एंड आपका जो बात मात्र 15% अपना जो चांस बच जाता है वो होता है आउटसाइड दिल्ली वालों का, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है रीजन के बेस पे, ठीक है। इनसाइड दिल्ली के चाहे दिल्ली के किसी भी रीजन से आए, दिल्ली एनसीआर, ठीक है, एनसीआर भी इसमें इंक्लूडेड है, वो किसी भी रीजन से आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सीट 85% उनकी फिक्स है, ठीक है। सभी आपके कैटेगरी को मिला के आपका एसटी एससी ओबीसी जनरल सबको मिला के ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, इन सभी को मिला के आपका दिल्ली रीजन में 85% आपके सीट्स फिक्स है, ठीक है, दिल्ली रीजन वालों को। बाकी दिल्ली के अलावा जितनी 15% सीट आपकी बच जाती है वो सब आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है जो को जिसको कि आपको ध्यान में रखनी है कि आपका यार यहाँ पे आपका दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली वो कुछ बच्चे यार एनआईओएस से करते हैं, ठीक है, अपना एडमिशन, मतलब आपका जो 10th हो गया 12th हो गया, ठीक है, वो एनआईओएस से करते हैं, ओपन स्कूल से करते हैं, या फिर आपका किसी अन्य विद्यालय से करते हैं, मतलब कि नॉन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मतलब एनजीओ से वगैरह से करते हैं, जिनकी जिनकी सर्टिफिकेट वैलिड होती है। एंड एनआईओएस वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो आपका सिलेक्शन होता है आउटसाइड दिल्ली एंड इनसाइड दिल्ली वालों का, वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये आउटसाइड दिल्ली ले लेते हैं हम एंड ये आपका ले लेते हैं इनसाइड दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस वाले जो आपका नोट है उसमें इन्होंने मेंशन करा है कि एनआईओएस का जो आपका सेंटर पड़ेगा, आपका जो एग्जामिनेशन का जो सेंटर पड़ता है एओएनएस का, एनआईओएस का, उसके बेसिस पे आपका रीजन डिसाइड किया जाएगा कि आपका कौन सा रीजन में आपका हो, ठीक है। अगर आपका सेंटर एनआईओएस में इनसाइड दिल्ली दिल्ली एनसीआर के अंदर ही पड़ता है, ठीक है, तो आप दिल्ली कैंडिडेट्स माने जाओगे। एंड अन्यथा अगर आपका सीट या सॉरी आपका सेंटर आउटसाइड दिल्ली पड़ता है तो यार आपका आउटसाइड दिल्ली ही आप माने जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इनसाइड दिल्ली वाले बच्चे हो, मतलब कि आपका सेंटर इनसाइड दिल्ली के ही अंदर पड़ रहा है एनआईओएस वाले, तो आपका इनसाइड दिल्ली वाले हो, मतलब कि दिल्ली रीजन वाले। एंड अगर आपका सेंटर आउटसाइड दिल्ली पड़ रहा है तो आप आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हो, ठीक है। ये था कुछ रीजन के बेसिस पे आपका रिजर्वेशन। अब 6.2 में हमारा दे रखा है यार शेड्यूल कास्ट की आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 85% सीट्स फिक्स है डीएसयू में दिल्ली कैंडिडेट्स वालों में, इसमें भी आपका आपका 15% जो सीट्स है ये सिर्फ और सिर्फ एससी वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 15% ऑफ द टोटल इनटेक ऑफ द रीजन ऑन द दिल्ली आउटसाइड दिल्ली इन द रीजन ऑफ द ईच प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कि ये जो 15% आपका एसटी एंड एससी वाला है, सॉरी एससी वालों का जो ये 15% है, ठीक है, यहाँ पे भी इसमें ये दोनों मिला के है, ये दिल्ली वाले भी है एंड प्लस में आउटसाइड दिल्ली रीजन भी मिला के है, ठीक है। मतलब कि 7.5% आपका मिला के दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली बन जाता है, ठीक है। ये 7.5 आपका दिल्ली बन जाता है एंड ये 7.5 आपका आउटसाइड दिल्ली बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपका 15% आपका बन जाता है फॉर द एससी कैटेगरी, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आएगा कि एससी क्राइटेरिया क्या है रिजर्वेशन का, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं एंड हमारा जो जिससे कि आपका पीडीएफ पूरा तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रब कर दिया एंड अब आगे की तरफ चलते हैं कि आगे का क्या क्राइटेरिया है एसटी का, ठीक है। ये हमने एससी के बारे में पढ़ा एंड अब जानते हैं हमारा एससी का, तो एसटी का, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें एसटी कैटेगरी का तो यार यहाँ पे मात्र 7.5 सीट्स उनकी फिक्स है, मतलब कि आपका 85% सीट्स था दिल्ली रीजन वालों के लिए, ठीक है। इसमें 15% सीट्स आपकी पहले ही माइनस हो गई फॉर द एससी रीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब बाकी का जो आपका
70% सीट बढ़ जाती है, ठीक है। इन दो इसमें से यहाँ पे इनका 7.5 जो सीट्स है वो एसटी वालों के लिए फिक्स है, ठीक है। इसमें भी वही सीन है, आपका 7.5 में से आपका दोनों मिला के है, दिल्ली रीजन का भी है और आउटसाइड दिल्ली वालों का भी है, ठीक है। जहाँ पे ये एसटी एंड एससी सभी स्टेट में होता है, प्लस में आउटसाइड दिल्ली भी होता है, इनसाइड दिल्ली भी होता है, इसलिए इनका एक ही में ये कर दिया, ठीक है इन्होंने। तो एससी वालों का कितना 7.5 सीट फिक्स है एंड आपका एससी वालों का 15% सीट फिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये है। अब अगर बात करें एक और रीजन आपका आता अदर कैटेगरी होता है, एक होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी वाले, ठीक है। ये इनका मानने कुछ जनरल वालों से की तरह होता है, बट जनरल वालों का जो टॉप में होता है इनका थोड़ा सा नीचे लेवल का होता है, मतलब कि ओबीसी वाले हो गए एंड प्लस में ये हो गए जनरल वालों का, ठीक है। एंड प्लस में फिर आ जाता है आपका एससी, फिर आता है आपका एसटी, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपका कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यार ओबीसी आपका 27% आपका फिक्स है कि आपका होगा ही होगा, ठीक है। मतलब कि आपका यहाँ पे 70% था, ठीक है, 85 टोटल था एंड जिसमें कि आपका 15 प्लस में 7.5 पहले ही आउट ऑफ कट हो गया, ठीक है, एसटी एंड एससी ओबी मिला के। अब बाकी का इसमें जितना भी इसमें से बचा यार आपका वो उसमें भी 27% जो आपका आ जाता है वो आ जाता है ओबीसी के लिए फिक्स हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका ओबीसी सभी के लिए है, आपका यहाँ पे इनसाइड दिल्ली एंड प्लस आउटसाइड दिल्ली दोनों मिला के है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ओबीसी का है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ था, प्लस में यहाँ पे एक नोट दे रखा है, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग द रिजर्वेशन ऑफ द दिल्ली कैटेगरी सीट शुड बी फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली जुडिशरी। मतलब कि आपका जो आप क्लेम करोगे एसटी एससी, ठीक है, यहाँ पे या फिर ओबीसी, वो आपका दिल्ली जुडिशरी से आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये आपका जो एसडीएम कोर्स होते हैं उनसे वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका यह मान्य होगा। अगर आप ये मान्य नहीं रखते हो तो उसके भी लिए भी सजा है, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है अगर आप फेक पाए जाते हो तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने ये समझ लिया कि आपका एसटी एससी ओबीसी का। अब यहाँ पे एक बच्चों का काफी बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है आउटसाइड दिल्ली रीजन वालों का कि भैया हमारा जो एसटी एससी जो ओबीसी जो भी है वो क्या आउटसाइड दिल्ली वाला चल जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं उनके लिए कह दूंगा, देखो एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट भी शायद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट है, चाहे वो ओबीसी का हो एसटी का हो, तब तो वो वैलिड है, आपका डीएसयू में आपको कुछ नहीं कराना पड़ेगा। अगर आपको वो स्टेट लेवल का है, स्टेट लेवल का अगर सर्टिफिकेट है, तब तो यार आपको दिल्ली आके दिल्ली से भी वेरीफाइड करवाना पड़ेगा कि हम यार ये कैटेगरी के हैं, इसको वेरीफाइड करिए, अन्यथा हमारा एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेट वालों को आपको चेंज कराना पड़ेगा। सेंट्रल वाला अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको चेंज करवाना की जरूरत नहीं है, वो सेंट्रल वाला वैलिड है इसमें, ठीक है, डीएसयू में। तो सेंट्रल वाला आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रल वाला और स्टेट लेवल वाले में क्या, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, इतना हमें चीज आ गया। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एंड यार यहाँ पे अगर थोड़ी सी दूसरा कलर ले देते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारे पास ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, एससी हो गया। तो अब हमारे पास क्या बता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि सबसे नीचे आ जाता है, ठीक है, जिसके पास 10% सीट जिनकी फिक्स होती है, ठीक है। 85% में से हमें 15 पॉइंट प्लस में 7.5 प्लस में 27 ये हमने ले लिया, ठीक है। अब बाकी का जो बचा वो उसमें भी 10 और जोड़ दो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हो जाता है। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है कि आपका 8 लाख पर एनएम से कम होना चाहिए, ये सारे मतलब ये क्राइटेरिया दिखाना पड़ता है। अगर ये वैलिड नहीं दिखाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों का 10% सीट्स एकदम फिक्स है, ठीक है, ये 10% सीट कहीं भी नहीं जाएगी। ये दोनों मिला के है, आउटसाइड दिल्ली प्लस इनसाइड दिल्ली मिला के, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, सब कैटेगरी नेमली द डिफेंस एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटी आर अवेलेबल इन अंडर ईच सेक्शन, ठीक है। मतलब कि इसमें भी अगर आपका यार एसटी एससी में भी आप यार डिफेंस के हो या फिर आपका पर्सनल विद डिसेबिलिटी है तो भी आपको ज्यादा चांस मिलेगा एडमिशन होने का, ठीक है। तो यहाँ पे और भी ज्यादा बन जाता है चांस आपका एडमिशन लेने का। अगर आप पहले से ही कोटा में हो प्लस में और भी कोटा मिल जाता है आपको तो वो डबल कोटा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डीपी का, मतलब कि डिफेंस पर्सनल, जिसका भी फैमिली मेंबर में डिफेंस में किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो कोई बंदा, उनको डिफेंस कोटा में डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे उनकी जो सीट्स है वो 5% सीट्स मतलब फिक्स होती है। मतलब कि एक क्लास में आपका कम से कम, मान लो अगर आपका एडमिशन होता है तो एक क्लास में कम से कम आपका 3 से 4 बच्चे तो आपका डिफेंस वाले बच्चे मिल ही जाएंगे, ठीक है। मतलब कि डिफेंस का कोई अगर बच्चा हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें भी प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 प्रकार के कुछ होता है, ठीक है। प्रायोरिटी 1 में आपका वार्ड्स प्लस में डिफेंस में जो मतलब डिफेंस में है कोई आपका उसका फैमिली मेंबर का, प्लस में वो वार्ड्स है या विंडोज में वगैरह आ जाता है तो यार वहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फिर सेकंड आपका आ जाता है वर्ड्स फॉर द डिसेबल्ड इन एक्शन है प्रोवाइड फॉर द सर्विस फॉर द रिक्वायर्ड ओरिजिनल कॉपी ऑफ प्रूफ। मतलब कि सब
पे सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास डिफेंस का कैटेगरी की काफ़ी कम जनता है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेनली था ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। तो ये आप आगे की तरफ जानते हैं कि क्या होगा इसमें भी। फिर जो प्रायोरिटी फिफ्थ होती है इसमें भी फिफ्थ प्रायोरिटी वालों को, जिसमें कि आपका फैमिली मेंबर्स में किसी को परमवीर चक्र मिला हो, अशोक चक्र मिला हो, महावीर चक्र मिला हो, तो इस प्रकार के जितने भी अवार्ड्स अगर मिले हैं उनके फैमिली मेंबर में, पेरेंट्स का हो, मतलब फादर्स का हो, मदर का हो, तो मतलब उनको भी और ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनको फिफ्थ प्रायोरिटी में रखा जाता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा अगर ये होता है। तो प्लस में प्रायोरिटी 6 आ जाता है आपका डिफेंस में, अगर एक्स सर्विसमैन हो जाता है, कोई रिटायर्ड पर्सन हो जाता है आपका, ठीक है, मतलब फैमिली मेंबर में, तो उनको भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 6th प्रायोरिटी 7th प्रायोरिटी आपका ऑफ होता है, कि यहाँ पे ये दो कुछ लिखा हुआ है एंड इसको पढ़ लेना। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो आपका जनता है ये कम जनता है हमारे पास, ठीक है। 5% ही सीट्स होती है इसमें। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट आपको कुछ ये सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रूफ देना पड़ेगा, आपका आईडी कार्ड, उनका डिफेंस का, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका डिफेंस कोटा लगा रहे हो तो यार आपका साफ सीधी बात उसका डिफेंस का सारी प्रूफ देनी पड़ेगी, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा एंड कैंसिल भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका पीडब्ल्यूडी, एक और कैटेगरी आती है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि आपका कुछ ना कुछ फ्रैक्चर है आपके शरीर में, ठीक है। तो उनका 5% आपका सीट भी फिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको यार प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ हमारे शरीर में ये ये जो सिस्टम का ये जो पार्ट है ये अच्छा नहीं है एंड ये है, इसलिए हम पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपका एनेक्सर 5 देना पड़ेगा, वो मैं बाद में बता दूंगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब कौन कौन से आपके एनेक्सर्स देने पड़ेंगे वो आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा डॉक्टर वगैरह से। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हमने समझ लिया ये पीडब्ल्यूडी हमारा 5% सीट हमारी फिक्स होती है डिसेबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें यार, आपका कश्मीरी माइग्रेंट की बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट में भी आपका सीट फिक्स होता है, ठीक है। ऑल में 1 सीट आपके फिक्स होती है आपके कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। ये कुछ डिटेल्स लिखी हुई है आपकी, इसको पढ़ लेना। कश्मीरी माइग्रेंट बहुत ज़्यादा कम आता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ये भी कुछ इस प्रकार से ही है, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द क्लेमिंग कैटेगरी रिजर्वेशन। अब यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो कि आपको अगर क्लेम करते हो आप, अगर एस टी एस सी ओबीसी कैटेगरी के हो तो सबसे पहले आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका वही सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो प्लस में वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है किसी भी वक्त, ठीक है। ये डीएसयू के पास पूरी राइट्स है कि आपका एडमिशन पूरी तरीके से कैंसिल कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, फादर, मदर एंड अदर फैमिली मेंबर इज नॉट एप्लीकेबल एंड द कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड फॉर द प्रोविजनल एडमिशन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि जो आप क्लेम करोगे एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, जो भी आप क्लेम करोगे वो आपके नाम पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके नाम पे अगर नहीं होता है तो आपका फिर भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। आपके फादर, पेरेंट्स, मदर का आपका नहीं चलेगा, आपके नाम पे होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। एसटी, एससी, ओबीसी वाला जो आपका सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली द कास्ट इन द नोटिफाई ओबीसी विद द जनरल एंड सिटी ऑफ दिल्ली। जैसे कि मैंने बताया वही सारी चीज़ें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एंड ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बता दी जो कि मेन थी, ठीक है। तो ये थी कुछ क्राइटेरिया आपकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया। एंड स्टार्टिंग में जो मैंने बताया एस टी, एस सी, ओबीसी, आपका ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ये सारी कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, प्लस में आपका डिफेंस को इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, मेन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया एंड ये थी पूरी आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया। एंड प्लस में आपका आ जाता है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यार कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, माफ़ कर देना, ठीक है। यहाँ पे इनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। स्कॉलरशिप की वीडियो नेक्स्ट आ रही होगी तो उसकी टेंशन मत करना। तब तक ले चलता है, बाय बाय, टेक केयर। इसमें कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना। सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।